जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अखिल सचान आपको ग्राफ और तालिका के एक रेगुलर सीरीज लेके आता हूं, जिसपे हम लोग डिफरेंट टाइप की ग्राफ और तालिका डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारा टारगेट है कि पेट में आने वाले ग्राफ और तालिका 20 नंबर का वो हमारे 20 में से 20 बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस में हमारे सेशन के साथ जुड़े रहना है और पूरी ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो हमारा प्रॉमिस है कि आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। तो आज के सेशन में आपके सामने दी गई है बार ग्राफ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बार ग्राफ को। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डीआई हो, वो डीआई को करने से पहले उसके डीआई की जो इन्फॉर्मेशन दी होती है हमें उसे अच्छे से पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे एक डीआई दी गई है, बार और ग्राफ दिया गया है, और उस बार को हम लोग एक बार अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो दी गई होती है वो उन्हीं क्वेश्चन के लिए दी गई होती है, और हमें अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन से पहले आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको पढ़ते हैं। कह रहा नीचे दिए गए दंड आरेख चित्रग्राम को अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक दंडग्राम बना हुआ है जिसे बार ग्राफ कहते हैं, और उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे देखिए, ये ब्लू कलर आपका कह रहा है औद्योगिक है, और ये वाला जो कलर है वो कोयले से। यहाँ पे ये दर्शाया गया है इस पूरे डायग्राम में जो औद्योगिक है, जो औद्योगिक से यहाँ पे काम करने वाले लोगों की मृत्यु की संख्या दर्शाता है कि जो औद्योगिक से मृत्यु हो गई है वो, और यहाँ पे कोयले का ये बताता है कि कोयले से काम करने वाले लोगों की मृत्यु हो गई है। इस पूरे बार ग्राफ में जो एक हादसा, दुर्घटना के दौरान जो एक हादसा हुआ है उसमें मृत्यु हुए लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा 2006 में कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वक्त औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या की कितने प्रतिशत थी। तो 2006 की बात कर रहा है, 2006 में आ जाते हैं, ये 2006 है, और कह रहा है कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या। तो कोयले की खानों से जो व्यक्ति मारे गए हैं वो ये है, तो उसकी संख्या कितनी है, 300 है। और उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना से मारे गए व्यक्तियों की संख्या, तो उसी वर्ष औद्योगिक दुर्घटना से मारे गए लोगों की संख्या कितनी है, 1200 है। तो 300 1200 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे। 300 आपसे पूछ रहा 300 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 1200 को अपॉन में रखा, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज कर दिया। जब कैंसिल करेंगे तो 3 चौको 12, ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 25% लोग ऐसे हैं जो आपको कोयले से और औद्योगिक के कुल संख्या का 25% है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर बी आपको समझ में आया होगा। बी आप, और राइट ऑप्शन इज द बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। किस वर्ष आपसे पूछ रहा है, और कह रहा है औद्योगिक दुर्घटना तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर, दोनों दुर्घटनाओं की मिलाकर बात कर रहा है, और कह रहा है मारे गए व्यक्तियों की सबसे कम संख्या थी। तो आइए हम लोग अलग अलग ईयर में दोनों की जनसंख्या को ऐड कर लेते हैं। अगर 2006 में देखें तो 2006 में कुल दुर्घटना कितनी हुई, 1200 ये और 300 ये, तो कुल दुर्घटना कितनी हुई, 1500। और 2007 की बात कर लेते हैं तो 900 ये और 150 ये, तो 1050। कुल दुर्घटना कितनी हो गई, 1050। और 2008 में देखें तो 1100 और 2 1300, दुर्घटना कितनी हो गई, 1300। और 2009 में दुर्घटना देखें तो 800 और 2 1000, कुल दुर्घटना 1000 हो गई। कुल दुर्घटना की बात कर रहा है और उसमें कम की बात कर रहा है, तो कम कौन सी है, 2009 में जो कुल दुर्घटना है वो सबसे कम हुई है। तो आपके सामने आंसर डी इज द राइट आंसर। 2009 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जल्दी से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वाले को छोड़कर, ध्यान से पढ़िएगा, किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वाले लोगों को छोड़कर
मीन कोयले की जो खान से मारे गए लोग हैं तो उनको छोड़ देना है, और औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक थी किस वर्ष। तो हम लोग देख लेते हैं, कोयले की खानों को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ औद्योगिक खानों की दुर्घटना जो हुई हैं उनको कंसीडर करेंगे, और वो कह रहा है किस वर्ष सर्वाधिक थी। तो आपके डेटा से क्लियर होगा, ये 1200 2006 में है, 900 2007 में है, और 1100 2008 में है, और सबसे लास्ट में जो आपके सामने दिया गया है 2009 में 800। तो इनमें से सर्वाधिक सबसे कौन है, तो सर्वाधिक आपके सामने दी गई है वो 1200 है। 1200 किसका है, 2006 का है, तो 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान से पढ़ना था। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया तो कोई कैलकुलेशन नहीं था, आपको डेटा को एनालिसिस करके आप आंसर दे सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों को छोड़कर। इस बार उसने औद्योगिक दुर्घटना में मरने वाले लोगों को छोड़ दिया है, और कह रहा है कोयले की खान में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक कम है। कोयले की खान से मरने वाली संख्या ये हम लोग देख लेते हैं, 2006 में ये 300, और 2007 में 150, 2008 में 200, और 2009 में 200। तो कह रहा है इनमें से सबसे कम किस वर्ष की है, तो किस वर्ष की कम है, 2000 की सबसे 7 की, 2007 सबसे कम है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर इज द बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। उन्हें बताना है कि ग्राफ और तालिका में अगर 20 नंबर चाहिए तो आपको इस सेशन को जरूर अटेंड करना चाहिए, और सारे क्वेश्चन की ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा औसत एक वर्ष में, औसत जैसे ही औसत आ जाएगा तो आपको याद है कि औसत मतलब होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत की बात कर रहा है, एक वर्ष में कितने व्यक्ति औद्योगिक तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए हैं। तो औसत के लिए एक वर्ष के साथ साथ मीन एक वर्ष में जो दोनों की संख्या, तो 2006 में देखेंगे तो कुल संख्या आ जाएगी। इसी तरह बाकी ईयर के कुल संख्या को जो जोड़ के 1 2 3 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास औद्योगिक आ जाएगा। तो देखिए कुल जोड़ने के लिए आपने देखी, अभी आपने ग्राफ में किसी क्वेश्चन में कुल संख्या जोड़ी थी, आपने देखिए ये संख्या जोड़ी थी, ये 1500, इन संख्या को जोड़ लेते हैं और कुल आपके सामने आ जाएगा। इन सबको जोड़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये संख्या कितनी हो जाएगी 1500। कुल संख्या निकालनी, ये संख्या कितनी हो जाएगी 1050, और 2008 में कितनी हो जाएगी 1300, और 2009 में कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। इन सबको जब जोड़ेंगे तो 0, और ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 5 3 8, और ये 1 2 3 4 आ जाएगा। तो 4850 ये तो आपकी कुल संख्या आ जाएगी। तो 4850 में से 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। औसत आपके सामने औसत आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, तो 1212.5, 1212.5 आंसर इज द 1212.5। ऑप्शन भी ध्यान से लगाइएगा, ऑप्शन बिल्कुल सेम दिख रहे थे, जल्दबाजी में ऐसा ना हो ऑप्शन आपका गलत हो जाए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप सेशन को ईमानदारी से कर रहे होंगे, और अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाते। आपको पेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, और उस पेट के एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स जितने पॉसिबल हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उतनी एक अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर लीजिएगा। क्योंकि पेट में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उसके बाद आने वाले जो भी वैकेंसी है उसके मेंस एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे। अगर मेंस आपके पेट में मार्क्स अच्छे नहीं रहे तो आने वाली वैकेंसी में आप फॉर्म तो भर पाएंगे, लेकिन उसके मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे ये कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए पूरी जी जान लगा दीजिएगा, जितने अच्छे से अच्छे हो सकते हैं मार्क्स, एक प्लानिंग के साथ किस पोर्शन में आपको कितना मार्क्स मिल सकता है, और एक डीआई में 20 में से 20 की आप जिद बना लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस लेवल के आते हैं कि बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ, एक नई डीआई के साथ। उसके लिए आपको रेगुलर बने रहना हमारे साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। जो दोस्त नहीं जुड़े हैं आपके, उनको आपको जोड़ लेना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।